सुबह उठकर अंडे उबाल लिए या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल लिए तो क्या फर्क पड़ता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीम मैच में बुरी हो गई। इंसान को अपनी बिसात के मुताबिक बात करनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ताहिर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान हॉकी टीम में प्रोफेशनल डिसिप्लिन और अखलाकियात की जरूरत है। ऑफिशियल्स और खिलाड़ी सबके लिए वाज़ेह उसूल होने चाहिए। हर इक़दाम सच्चाई और शफाफियत के लिए होना चाहिए। खिलाड़ियों के सियासी या साथी इस्तेमाल के मुहर्रिकात की शनाख्त भी जरूरी है। हमने अपनी रिपोर्ट फेडरेशन को दे दी, पता चल जाएगा कौन गलत है और कौन ठीक है। हिस्ट्री में पहली दफा ऐसे हुआ है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं। मेरी उनसे पर्सनल बात हुई कि उन्होंने कहा कि 3 टाइम का जो मील है वो प्लेयर्स $115 के अंदर ही अपना खाएंगे। इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कोचिज मैनेजमेंट की तरफ से कि जी अगर आपने कोई बात बाहर निकाली तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। मेरी टीम में किसी से भी आप पूछ सकते हैं, मैं ऑलरेडी मेरी काफ़ी ज़्यादा उनसे तू मैं हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ आगे नहीं चल सकता। अगर ये मैनेजमेंट गई तो मेरे हाथ खड़े। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ खिलवाड़, कप्तान का मौजूदा मैनेजमेंट के साथ मजीद बात करने से इनकार। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए अमाद भट्ट का कहना था, सिडनी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 13 घंटे तक लावारसू की तरह रहे। होबार्ट से जितनी भी खबरें पहुंची वो सब सच है। खिलाड़ियों से किचन, बर्तन, कपड़े, बाथरूम साफ कराए गए, खाना खुद पकाया, सड़कों पर रहे। कौमी कप्तान ने जोर दिया, टीम को गैर मुल्की कोच की अशद जरूरत है। हमें कहा जाता है आप बाहर कोई ऐसी बात करेंगे वरना पाबंदी लग जाएगी। दीगर खिलाड़ियों ने भी अमाद भट्ट के दावों की तस्दीक की। ऑस्ट्रेलिया में हॉकी के खिलाड़ियों की नाकिस रिहाइश और खाने के सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरजादा ने मज़कूरा खबरें सामने आने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी में चीफ फाइनेंस ऑफिसर हसनात अहमद चेयरमैन, सईद अहमद चौधरी और राना नसरुल्लाह मेंबरान थे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फोर्स बनाने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने खुद धरना दिया। हमने पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात का एहतराम किया। क़यादत के ऐलान पर अब हम धरना खत्म कर रहे हैं कि सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी करना पड़ेगी। जो भी वज़ीर आला बनने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कहता हूँ, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के पास है। वज़ीर आला ने कहा, ईद के बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कायम फोर्स के मेंबरान से पेशावर में हल्फ लूंगा। एक कॉल देंगे तो सब मेरे साथ होंगे। पहले तैयारी होगी, फिर लड़ाई होगी। जीत हक और सच की होगी। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में धरना खत्म करने का ऐलान। राजा नासिर अब्बास कहते हैं, रमजान शुरू हो रहा है इसलिए धरना खत्म करें, जल्द अगला लायावल तय करें। बानी पीटीआई से डील की 2 संजीदा कोशिशें हो चुकी, लेकिन वो किसी डील के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। कहा, बानी पीटीआई से पहली मुलाकात मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडकपुर ने की। दूसरी मुलाकात बैरून मुल्क से आए चंद अफराद ने की जिनका उनसे ताल्लुक था। बानी पहले से डील पर राजी हो गए लेकिन फिर पीछे हट गए। तीसरी कोशिश का फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने इनकलाब की गलत इतला दी जाती है। बानी न सिर्फ डील के लिए तैयार नहीं बल्कि उनकी शराइत भी किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई कहते हैं, आप मेरी जगह पर आ जाएं और मैं आपकी जगह पर आ जाता हूँ। इस उम्र में बानी पीटीआई के एक आंख की बिनाई 6.6 होना मुआवजे से कम नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं, बानी पीटीआई की बिनाई पर बेबुनियाद खबरें फैलाएगी। वकील ने बानी पीटीआई की रिपोर्ट आंख की बेहतरी का नहीं बताया। सूबाई हुकूमत ने इस सब पर रोड्स बंद कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आया, शुक्र है निजाम बहाल हुआ। मुसद्दिका खबर पहुंचाना असल जिम्मेदारी है। जल्दबाजी में दी हुई खबर किसी को फायदा और नुकसान भी पहुंचाती है। मुल्क में आज़ादी सारे राय है, कुछ चीजों में हद आइन लगाता है। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने साखिर केस में तफसीली फैसला जमा कराने की मोहलत देते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो शाहाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस आश्रिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, अगर किसी अपील में सजा मुअत्तल हो गई तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। लतीफ खोसा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, आपने हमसे खुद आज खुद नोटिस का इख्तियार ले लिया। हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। हत्या इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलों पर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, जब इशू ही फ्रेम नहीं होते तो आपने जुरा क्यों की। गवाहान कैसे पेश हुए, वकील ने कहा। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जुरा न करने पर हक खत्म हो जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म कल ग़ज़ा बोर्ड इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में ग़ज़ा की तामीरी नौ, जंगबंदी और फंडिंग वादों पर गौर होगा। पाकिस्तानी वफ़द इंसानी हमदर्दी, बुनियादी ढांचे की बहाली और मुतासिरीन की मदद पर बात करेगा। शहबाज शरीफ ग़ज़ा के लिए आलमी ताउन और इमदादी बातों की बरवक्त तकमील पर जोर देंगे। इजलास में शरीक ममालिक फ़लस्तीनी अवाम की बहाली और अमन के इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द फंड की शफाफ तकसीम और पायदार अमन पर तवज्जो मरकूज करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहेगा। आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोज़े हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में शुरू। माह सियाम का चांद नजर आने के कभी इम्कानात। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और अफगानिस्तान में आज पहला रोजा है। गुज़िश्ता रोज मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में नमाज तरावी के ईमान अफरोज मनासिर देखे गए। इराक, ओमान, तुर्किया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोजा कल होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी जुमेरात को पहला रोजा रखा जाएगा। बरतानिया और यूरोप में मुस्लिम कम्युनिटी इस साल भी तकसीम कैलेंडर की तकलीद करने वालों का आज और रोयत को मानने वालों का जुमेरात को पहला रोजा होगा। रमजान मुबारक में सहर और अफराह के बाद किसी भी इलाके में बिजली या गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर बिजली अवैस लकारी कहते हैं रमजान मुबारक में रोजादारों के लिए सहूलत तरजीह है। नुकसान वाले फीडर पर भी सैर और अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम फीडर की मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम फाल, सहरी और अफ्तारी के बाद गैस प्रेशर बरकरार रखने के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। सुई नॉर्थरन और सुई सदरन कंपनियों की मुशावरत से प्लान तैयार किया गया। सुबह 3 बजे से रात 11:30 बजे तक गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। रमजान मुबारक में वफाकी सरकारी मुलाजमीन के दफ्तरी औकात-ए-कार तब्दील। पीर से जुमेरात तक दफ्तरी औकात-ए-कार सुबह 9 बजे से दिन 3 बजे तक होंगे। जुमा के रोज दफ्तरी औकात-ए-कार सुबह 9 बजे से दिन 12:30 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले दफातर के औकात जुमा के रोज सुबह 9 से दिन 2 बजे तक होंगे। इस्लामाबाद के तमाम हफ्तावार बाजार रमजान बाजारों में तब्दील। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का G6 हफ्तावार बाजार का दौरा। सब्जियों, फलों और अशिया जरूरिया के स्टॉल का मुआयना किया। अशिया के निर्ख और शहरियों की क्वालिटी के बारे में मालूमात हासिल की। इंतजामिया को रेट लिस्ट नुमाया जगह वैसा करने की हिदायत। कहा आवाम को सस्ती और मियारी अशिया फराहम करना अवलीन तरजीह है। अवामी रिलीफ में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने दीगर सूबाई हुकूमतों पर सबकत ले गई। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रमजान निगहबान पैकेज दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम हकदार को उनका हक दहलीज पर दिया जाए। ये कार्ड किसी पिन और कोड के बगैर चलेगा। इसको कैश करवाने पर कोई कटौती या अदायगी नहीं। 1000 पूरे मिलेंगे। कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी शिकायत की जाए। 40 लाख खानदानों को इमदाद की फराहमी का अमल 10 मार्च तक मुकम्मल किया जाएगा। अगर कोई खानदान रह गया तो उसके लिए खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। अब बसंत अगले साल फरवरी में ही होगी। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली ₹1.78 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत में इजाफा। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA ने दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 26 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। आमदनी ज्यादा, अखराजात कम। मुल्की करंट अकाउंट मनफी से मुस्बत हो गया। स्टेट बैंक के ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक जनवरी के दौरान मुल्की करंट अकाउंट $12 करोड़ 10 लाख सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर में करंट अकाउंट $39 करोड़ खसारे में था। माहाना बुनियाद पर करंट अकाउंट में बेहतरी की बड़ी वजह तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।